मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार और महासमुंद जिले में 565 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। अठारह साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगवाने के लिए अब कोविन पोर्टल में कराना होगा पंजीयन। सीजी टीका पोर्टल होगा बंद। प्रदेश के गरीब परिवारों को जुलाई से नवंबर माह तक का चावल निःशुल्क। 2,51,00,000 से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। और छत्तीसगढ़ में 1-2 दिनों के भीतर सक्रिय होगा मानसून। 11 और 12 जून को भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बलौदाबाजार, भाटापारा और महासमुंद जिले में 565 करोड़ रुपए की लागत के 1430 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें से बलौदाबाजार जिले में 295 करोड़ रुपए की लागत के 1172 कार्य और महासमुंद जिले में 270 करोड़ रुपए की लागत के 258 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण कुछ समय से विकास कार्य रुके हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे संक्रमण की रफ्तार कम होने के कारण ही विकास के दूसरे काम शुरू किए जा रहे हैं। इनमें सभी की सहभागिता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में जिले के विकास के लिए जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कोरोना काल की तरह इस बार भी मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कोरोना की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन की अवधि में मनरेगा के तहत पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार खोले गए। पिछले साल छत्तीसगढ़ की गिनती मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाले राज्यों में थी। इस साल भी हम उसी रफ्तार से काम खोल रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष के शुरू में 2 महीने में ही साल भर के लक्ष्य का 25% काम पूरा हो चुका है। इन 2 महीनों में ही अब 27,13,000 मजदूरों को रोजगार मिल चुका है। उसमें 355 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द सब कुछ सामान्य हो जाएगा और सड़क, पुल, पुलिया, एनीकट और नालों के निर्माण का कार्य भी तेजी से चलेगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 92,596 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,62,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 94.55% हो गई है। अब तक देश में 2,75,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय संक्रमित लोगों की कुल संख्या 12,31,000 से कुछ अधिक रह गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 3,53,528 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 23,90,00,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ICMR ने कहा है कि 37,01,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना के 1,102 नए मरीजों की पहचान की गई है। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 9,82,562 हो गई है, जबकि इनमें से 9,50,234 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 19,471 है, जबकि 13,257 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कोविड से बचाने के लिए 45 साल से अधिक उम्र के 75% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में
टीकाकरण के लिए शुरू किया गया सीजी टीका पोर्टल बंद हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल बनाया गया है, जिसमें पंजीयन करवाने के बाद कोई भी व्यक्ति टीका लगवा सकता है। चूंकि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने टीकाकरण के सुचारू संचालन के लिए सीजी टीका पोर्टल तैयार करवाया था, जिसमें लगभग 30 लाख से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन भी करवाया है। जबकि प्रदेश में इस उम्र के लगभग 8.5 लाख लोगों को ही टीका लग पाया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में टीकाकरण अब केंद्र सरकार के कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही होगा और यही वजह है कि सीजी पोर्टल बंद किया जाएगा। अब तो सीजीपी का ऐप नहीं रहेगा, वो केंद्र सरकार से अगर फंडिंग होगी तो सीधे कोविन पोर्टल पे चढ़ेगा। जब तक राज्य सरकार का टीकाकरण चल रहा है वो उसमें चलेगा। राज्य सरकार की खरीदी के बाहर का जो टीका होगा, जैसे अभी भी कोविन ऐप में चल रहा है, वो कोविन ऐप में चढ़ेगा। और केंद्र सरकार की नई व्यवस्था के बाद अब राज्य सरकार के पोर्टल में पंजीकृत लोगों का डेटा केंद्र सरकार के पोर्टल में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यदि यह सफल नहीं होता है तो उन सभी लोगों को कोविन पोर्टल में फिर से पंजीयन भी कराना होगा जो सीजी टीका पोर्टल में अपना पंजीयन करा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए जुलाई से नवंबर माह तक का चावल निःशुल्क प्रदान करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के 2,51,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मई और जून माह के चावल का भी निःशुल्क वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने घोषणा के तहत गरीब परिवारों को अब जुलाई से नवंबर माह का चावल भी निःशुल्क दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड और निराश्रित और निःशक्त जन को जारी सभी राशन कार्ड धारियों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ मनरेगा के अंतर्गत वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के शुरुआती 2 महीनों अप्रैल और मई में यहां वन अधिकार पट्टाधारी 1681 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया जा चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर 100 दिनों का रोजगार प्राप्त वन अधिकार पट्टाधारी कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी 44% से अधिक है। विगत अप्रैल और मई माह में मनरेगा के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों की वजह से छत्तीसगढ़ सर्वाधिक दिव्यांगों को रोजगार देने के मामले में देश में चौथे स्थान पर, सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में 6वें स्थान पर और लक्ष्य के रूप में कार्य पूर्ण करने में 7वें स्थान पर है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए विभागीय अधिकारियों, राज्य मनरेगा की टीम और पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंहदेव ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश विगत वर्षों की भांति मनरेगा के क्रियान्वयन में इस साल भी देश के शीर्ष राज्यों में शामिल होगा। राज्य के कृषि और मौसम विज्ञान विभाग और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मानसून आगमन को ध्यान में रखते हुए किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह दी है। वैज्ञानिकों ने खरीफ फसलों और फल सब्जियों के साथ ही पशुपालन के संबंध में आवश्यक वैज्ञानिक सलाह देते हुए कहा है कि खेतों की साफ सफाई और मेड़ों की मरम्मत आवश्यक रूप से करना चाहिए। बीज और उर्वरक की अग्रिम व्यवस्था कर ली जानी चाहिए। धान का थरह डालने या बुआई के पूर्व स्वयं उत्पादित बीजों को 17% नमक के घोल से उपचारित जरूर करें। धान की नर्सरी के लिए गोबर खाद की व्यवस्था भी कर लें। सोयाबीन, मक्का, मूंगफली जैसी फसलों की बुआई के लिए खेतों की गहरी जुताई जरूरी होती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो किसान फलदार पौधे लगाना चाहते हैं वे खेतों में गड्ढे खोदने का कार्य अब आरंभ कर दें।
खाद्यान्न का भंडारण करने के लिए छत्तीसगढ़ में आधुनिक तकनीक से ट्रसलेस गोदाम बनाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सूरजपुर में प्रदेश का पहला सेल्फ सपोर्टेड ट्रसलेस गोदाम बनाया जा रहा है। 4 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस गोदाम की कुल क्षमता 7,200 टन होगी। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरुण वोरा ने बताया कि अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए ट्रसलेस तकनीक को काफी बेहतर माना गया है। इस तकनीक से अनाज के भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। साधारण गोदामों की तुलना में ट्रसलेस गोदाम में अधिक अनाज का भंडारण किया जा सकता है। बताया गया है कि ट्रसलेस गोदाम के भीतर वस्तुएं ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। इसके रखरखाव पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं पड़ती और अज्वलनशील होने के साथ ही आग और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने में ये ज्यादा सहायक होते हैं। कोरोना महामारी से अनाथ हो चुके बच्चों की शिक्षा का जिम्मा राज्य सरकार ने उठाया है। इसके लिए सरकार द्वारा महतारी दुलार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से महासमुंद जिले के 55 परिवारों के 100 बच्चों को लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से 1ली से 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा के अलावा हर महीने 500 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, जबकि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इन बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में प्राथमिकता दी जाएगी। जिले के कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि जिले में ऐसे सभी बच्चों को चिन्हांकित किया जा रहा है जिनके परिवार में माता पिता या कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु हुई है। ऐसे बच्चों को फ्री में शिक्षा और स्कॉलरशिप मुहैया कराने ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कोरोना के समय में काफ़ी लोगों की दुर्भाग्यजनक मृत्यु हुई है, तो उन जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हुई है, जिनके कारण उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन के जो बाकी चीज़ें, दैनिक चीज़ों में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतों को दूर करने के लिए महतारी दुलार योजना शासन द्वारा संचालित है, जिसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से सूची लिया, जिसमें 345 लोग जो कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है उसके सूची के आधार पर शिक्षा विभाग के माध्यम से हम लोगों ने सर्वे करवाया और उसके पश्चात उसमें हम लोगों ने पाया कि 55 परिवार के 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको जो कि इस कार्य के लिए, इस योजना के लिए पात्र है, जिन्हें इंग्लिश मीडियम के स्कूल में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और मासिक इनको स्टाइपेंड के रूप में राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत प्रतिभावान छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण और कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1-2 दिनों के भीतर मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। भारत मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी 1-2 दिनों में मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में कहीं हल्के और कहीं गहरे बादल छाए रहेंगे। बताया गया है कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर 11 और 12 जून को भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार और महासमुंद जिले में 565 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। अठारह साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगवाने के लिए अब कोविन पोर्टल में कराना होगा पंजीयन। सीजी टीका पोर्टल होगा बंद। प्रदेश के गरीब परिवारों को जुलाई से नवंबर माह तक का चावल निःशुल्क। 2 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ।
और छत्तीसगढ़ में 1-2 दिनों के भीतर सक्रिय होगा मॉनसून। 11 और 12 जून को भारी बारिश की संभावना। और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।